पर बहुत दुखी हो गया वो मारा छोरो अनजाने माई लुगाई मारी छोरा मारबो छारिया मुंह मारबो छारिया अब कहीं है आखिरी में। आप हिम्मत रखोगा तो सब निराकरण होगा, सबर रखोगा तो सब निराकरण होगा। तमें हमारा ऊपर भरोसा है कि नहीं है? यूं बताओ, भरोसा से आया नहीं आप? तीन बार लुगाई पर रिपोर्ट करा दी थाना में, मैं रुपया दे दे थक गयो बाबूजी, कहाँ तक रुपया तू छोरी पर रिपोर्ट करा दी बलात्कार के मार 374 लगाया, वो कहाँ तक क्यों करूं, मैं गरीब ब्राह्मण संत आदमी। हमारी बात सुनो, आप हमारा पास आया भरोसा से आया नहीं? आप हमारी बात सुनो बाबूजी, हमारा पास आया भरोसा से आया कि नहीं आया? रोबो बंद करो यार, ऐसा रोबो बंद करो। फिर ऐसा अगर मान लो तमी टूट जाओगा तो कैसा निराकरण होगा? क्यों बाबूजी? मैं परेशान हो गया बाबूजी, कहाँ तक लड़ूं झगड़ूं, मैं तो पैसों कमाऊं। परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अगर मेरे पास आए हो तो कुछ भरोसा करके आए होंगे। भरोसा मने तो आपको वो देखूं, वो चैनल पे वो देखूं जो उन्हें देख भाई मैंने क्यों यार ये भाई साहब पंचाला बने ये काम ही मिलो आप नहीं, कोई दिक्कत बने नहीं कतरे जुरा मिलो भाई। ये जो बाबूजी हमारे बगल में बैठे हैं, हमारे तमाम दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि ये आगर मालवा ज़िले से हमसे इंदौर में मिलने के लिए आए हैं, इस उम्मीद में कि हम इनको न्याय दिलवा देंगे, इस उम्मीद में कि हम वीडियो बनाएंगे, सोशल मीडिया पर डालेंगे और आगर मालवा का प्रशासन इनकी सुन लेगा। सबसे पहले बाबूजी आप हिम्मत रखिएगा। अभी बाबूजी खूब फूट फूट कर रो रहे थे, जब से मिले हैं तब से रो ही रहे हैं और मुझसे देखा नहीं गया। सीधी बात है कि इनकी जो परेशानियां हैं, इनकी जो कहानियां हैं वो जिला प्रशासन तक और मध्य प्रदेश के लोगों को जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि ऐसे कई कहानियां हर घर में हैं। मेरी इतनी सामर्थ्य, इतनी ताकत तो नहीं है कि मैं हर घर में पहुंच करके हर कहानी को कवर कर पाऊं, लेकिन ये उम्मीद से आए हैं तो इनको खाली हाथ लौटा नहीं सकता था। सबसे पहले बाबूजी आपको नाम, आपको परिचय बताओ। हमारा नाम दुर्गा शंकर, पिताजी को नाम मोहनलाल जी, जाति ब्राह्मण, निवासी श्रीपतपुरा। अच्छा बाबूजी हमारी बात सुनो, आप रोओगा तो हिम्मत टूट जाएगी। हमारे खुद के मुँह सवाल नहीं कर पाऊंगा आपसे। आप सबसे पहले रोबो बंद करो, बताओ कि परेशानी कहीं है आपके? पिताजी शांत होया बाद जमीन ऑटोमेटिक सबने बांट लिया अपने अपने। अब बांटिया बाद बड़ा के पास 312 नंबर 70 बिस्वा जमीन 3.5 बीघा, और बिचोट के पास 445 96 बिस्वा एक है, 19 बिस्वा एक है। सबसे ज्यादा जमीन ऊपर लेके बैठो। और कुछ नोटरी करवा ली थी उनने, वह नोटरी खारिज करवाई। गांव को पंचायत को प्रमाण पत्र लागे जो वारिसा नाम 4 का गया, इन्हीं का छोरा के नाम नोटरी करा ली थी। और जी के बाद गांव को पंचनामो दियो, पंचायत से, ग्राम पंचायत से वारिसा नाम लिख के दियो। फिर बहन को अंगूठो कर के कोर्ट में पेश करियो, जने नोटरी खारिज हुई। नोटरी खारिज होता ही पोथी नामांतरण हो गयो। पोथी नामांतरण हो तो इनने मार से जैसे ही नामांतरण हो तो इनने इनकी छोरी से रिपोर्ट दिला दी थाना में। अति परेशान हो गयो। फिर जैसे तैसे 5 जना ने हमजाओ उमजी करियो। फिर माँ के जी आया जो उन्होंने जैसे तैसे जमीन है बांटा बूटी कर दी। कुल मिला के जमीन आपके चाहिए? जमीन चाहिए। कितनी जमीन थी आपकी? मेरी जमीन हिस्सा में आवे वहाँ 3.25 बीघा, 3.25 पौना 3 बीघा। अब जो मो दे रखी थी वह उसमें मैंने लहसुन ओढ़ दी। अब जमीन कहाँ है? जमीन कहाँ का गाँव में है आपकी? श्रीपतपुरा में हमारी जमीन है। श्रीपतपुरा में ही जमीन है? हाँ। पूछते नहीं जमीन आपका पिताजी का नाम? पिताजी के नाम पे थी जमीन। पिताजी का नाम पे? जी। तो फिर पिताजी का नाम पे आपकी जमीन थी तो छीन कैसा गया? वो जबरन जी ना उनने आके उनकी लुगाई आ गई और उनकी लुगाई आके हमारी घर वाली दो ही में पाट बांध रहा था। अब पाट बांध रहा था लहसन और आके दूसरे दिन पाट बांध गया तो माँ के ऊपर आन बांस की बारियां डाल दी। पिताजी ने बगीचों लगवाए तो अब वो जी का हिस्सा में अब उनका पेड़ है भी, तो वो जबरन जी ना फिर भी उन्हें खेती के तू खाने, पर फिर भी उन्हें 4 साल तक बगीचों तोड़ तोड़ के खाए। तो 8 साल माने खी के भाई मैं नहीं तोड़ पाऊंगा अब माँ के थारे थारे उनने जबरन आके माने लहसुन वसन हो रहा थी। मेल दिन दूसरे दिन को पहली हरिया पाठामा करवा गया तो उनकी घर वाली और 2 ही और उनको छोरन 4 ही आया जो आके माँ के ऊपर बांस की बारियां डालवा लग गया। मैंने यार महाराज भाई यूं कहीं कर रहा थे, बड़ा है बुजुर्ग आदमी है तो अन्याय क्यों कर रहा? तो क्या जा थारू हो जो कर ले। वहां से मैं रोटावारी लेके और घरे आयो। आपका भाई नहीं छीनी जमीन? हाँ भाई ने, बड़ा भाई ने, बड़ा भाई साहब तो शांत हो गया। और ये बच्चा बिचला भाई साहब ने
बिजलो भाई साहब, उना के घर वाली, उना को बच्चों, उना की बच्ची 4 ही था। जमीन छीनबा की वजह कही थी? कि माँ को अब नहीं था। अच्छा, हाँ तो आपने शिकायत करी है कि तुम्हारा हिस्सा की जमीन थी वहाँ? हाँ, हमारा हिस्सा की जमीन जमीन वो बंटवारा हुए तो आप लोगों बंटवारो ने हो गयो। करी? तो चौकी के ऊपर हीरालाल जी विश्वकर्मा जी 1 स्टार ने बंटवारो करियो। और बड़ा भाई साहब भी था, जिमें सीताराम सेन डोंगर गांव वालों, वो भी गवाह, रामचंद्र सेन सोयत वालों, वो भी गवाह। उना के सामने जमीन को बंटवारो अच्छा, है। जमीन को बंटवारा हो गयो, जमीन का बंटवारा का बाद में छीनी तुम्हारी जमीन? हाँ, 10 साल बाद, 10 साल बाद 10 छीनी? साल बाद अब छीनी। और माने लसन हो रहा थी, गए साल गेहूं था, 1 साल राइडो थो। और दाड़किया भी मजदूर खेरिया कि हाँ वाक्यों में सोयाबीन माने काटी, गांव का ही मजदूर लगाया था मैंने। जी के बाद अब लसन बर्तन थाना में मुँह गयो। अब हमारे पास मोटरसाइकिल चलाता नहीं आयो बाबूजी। हाँ। तो मुँह पैदल पैदल डोंगर गांव पहुंचियो। फिर डोंगर गांव से सोयत उतरियो। सोयत उतरते मुँह थानो यहाँ से थोड़ी दूर पड़े बस स्टैंड से। तो वहाँ गयो अतरा में, मैंने फिर यादव साने धाकड़ साहब के फोन लगा दियो। हाँ। 2 स्टार धाकड़ साहब है वहाँ, उन्होंने फोन लगा। मैंने बाबूजी आज फिर माँ के साथ ऐसो कर रही हो जबरन जी ना आपने आपने। करी शिकायत पुलिस हाँ, में? उन्होंने धाकड़ साहब के फोन कर दियो। हाँ। तो कि पंडित जी यहाँ आ जाओ और एक आवेदन और दे दो। हाँ। तो वहाँ गयो अतरा में, तो उनकी घर वाली ने भी पहले ही रिपोर्ट करवा पहुंच गया। वहाँ जाते उन्होंने के कंप्यूटर पे उन्होंने लोगान क्या समाचार हो गया, उन्होंने की तो रिपोर्ट सुन ली। अरे ऊपर से फोन आ रहा है, साले को जेल में सड़ जाएगा, यूं हो जाएगा, ललकार दियो मो जो बलांगा क्यों, जाओ कागज लेके आ, जो घरे कागज लेबा आयो। मो ऐसो कहीं होयो के 3 दिन तक थाना में नहीं पहुंच सकियो। 15 तारीख के दिन वही रिपोर्ट मैंने 15 तारीख के दिन जाके लगाई। अब इन लोगों ने मेरे साथ ये षड्यंत्र बनायो के तहसीलदार के जाके आवेदन दो, थाने का काम नहीं है। अब वहाँ आया दीवान जी, खेत पे आके उन्होंने फोटो वोटो खींचो। माँ के बहने भी बुला ली। अब माँ की बहन के परसुलिया खुर्द में वह भी आ गई, उनका छोरा भी ऐसा ही। अब ये सबको जगटो हो गयो, तो मार दो ना, निपटा दो, जो होगा जो निपटांगा जेल में ही सही है, मत दो जमीन। और यूँ करके मुँह तहसीलदार के यहाँ भी आवेदन दे दियो, साहब के यहाँ डबल आवेदन दे दियो, पर आज दिन तक हमारी सुनवाई नहीं हो रही। एसपी साहब के यहाँ भी आवेदन दिया मुँह, पर हमारी कोई सुन नहीं कर रही। सारा प्रशासनिक अधिकारी धोख ले आप बस तहसीलदार साहब के यहाँ 21 तारीख के दिन तहसीलदार साहब के आवेदन दे दियो। पटवारी जी के फोन कर, जो पटवारी जी के मेडिकल ले रखा है पंडित जी, मैंने हमारी वजह से मेडिकल लियो कि और कहीं बात है? तो कहने नहीं पंडित जी मैंने बहुत दिन से मेडिकल ले रखा है, मैं बीमार हूँ। छुट्टी पे होगा, उनकी बात छोड़ो। लेकिन यह है कि प्रशासनिक अधिकारी क्या आपने आवेदन दे दियो आगर मालवा का तमाम, कोई कहीं पे भी सुनवाई नहीं कर रहा, ना कहीं वहाँ आ रहा। वो दीवान जी आयो तो, और दीवान जी ने आके और खेती के, अब खेत पे मत आना, अब मैं खेत पे नहीं गयो साहब, अब बदमाश है, खेत पे कहीं करा। अब वहां नहीं गयो तो भी लग गया, जो हमारी लसन में गेहूं फेंक काट के हमारी बहने बुला ली, लड़ाई झगड़ा में वह भी वहां आ गई। वहां की जमीन सब बेच दी उनकी ससुराल की। अबे कुल मिला के यह है बात कि आपकी जमीन चाहिए? आप हमारी जमीन चाहिए भाई साहब, आपके हमारे धोख मत दो, जो जमीन चाहिए। लसन और रखी मैंने 10 साल से बोल रही हूँ, और हमारी कोई भी नहीं सुन रहा, थानो तहसीलदार कोई भी नहीं सुन रहा। हमारा आवेदन पे कोई अमल नहीं कर रहा, गौर ही नहीं करे, और ज्यादा करूं तो ललकार देन भगा दे। अच्छा हाँ, अब येना पा तो भी है क्या ना कि औरता पा आना पा झूठी रिपोर्टर डलाट दे, और मार से फट बुला के जल जाएगा, चल हट, वहां पहुंचाएंगे। ऊपर से फोन आ रहा है, यूं आ रहा है। अब ऊपर कहूं फोन आ रही हो, या तो ऊपर को फोन आ रही हो तो मुँह ले लो भाई, मारो प्राण को फोन आ रही हो तो मारो प्राण ले लो। पुलिस वाला डरा है था मैं कि ऊपर से फोन आ रहा है, बैठ जा चुप। अच्छा, ऊपर से किनको फोन आ रही हो? अब भगवान जाने कण को फोन आ रही हो, अगर ऊपर वाला को आ रही हो तो मुँह तैयार है। और मुँह आखिरी एक और शब्द दे दूं, मुँह यह भी लायो, मतलब जैसे जीने से मरना ही भला। नहीं, या ये संभाल लो इसको। हमारा पास आया नहीं, आप तो निराश नहीं होगा? बहुत दुखी हो गया। मुँह मारा छोरो अनजाने मारी लुगाई मारी, छोरा मार बोछारिया, मुँह मार बोछारिया। अब कहीं है आखिरी में। आप हिम्मत रखोगा तो सब निराकरण होगा, सबर रखोगा तो सब निराकरण होगा। तुम्हें हमारा ऊपर भरोसा है कि नहीं है? भरोसा से आया नहीं आप? 3 बार लुगाई पर रिपोर्ट करा दी थाना में, मैं रुपया दे देता क्यों बाबूजी? कहाँ तक रुपया तू? छोरी पर रिपोर्ट करा दी बलात्कार के बाद 374 लगाया, वो कहाँ तक क्यों करूँ? मुँह गरीब ब्राह्मण संत आदमी। हमारी बात सुनो, आप हमारा पास आया भरोसा से आया नहीं? आप हमारी बात सुनो बाबूजी, हमारा पास आया भरोसा से आया कि नहीं आया? रोबो बंद करो यार, ऐसा रोबो बंद करो। फिर ऐसा अगर मान लो कमी टूट जाओगा तो कैसा निराकरण होगा?
हैं? क्यों बाबूजी? मैं परेशान हो गया बाबूजी, कहाँ तक लड़ूं झगड़ूं, मैं तो पैसों कमाने परेशान लगा होने हूं। की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अगर मेरे पास आए हो तो कुछ भरोसा करके आए होंगे। भरोसा मने तो आपको वो देखूं, वो चैनल पे वो देखूं जो उन्हें देख भाई मैंने क्यों यार ये भाई साहब पन नहीं चाला तो बने ये नहीं, काम ही मिलो आप नहीं कोई दिक्कत बने नहीं है। कतरे मैं दूरा मलो जरूर वही जाऊंगा। आपके लिए जरूर मैं अगर मालवा की कलेक्टर महोदय से बात करूँगा, आप जाके मिल जाओ, सब निराकरण होगा, विश्वास रखो, ठीक है। अब और मुझे ये उसे मारबा मेलबा की फोकट बाता बंद दिमाग में लानो ही नहीं। आप संत आदमी हो, माता जी का भगत हो नहीं आप, माता जी को भगत है फिर सब। फिर आप ये इतना कमजोर पड़ोगा तो फिर कहीं अरे होगा। पर मुंह मारी आवे नहीं वो सब बहन का छोरा और भी सही है ना, भी राजगढ़ की जेलान सब जेलान सब देख मिली मुंह सुनो, करका निपटा दे तुम्हारे छोरा को कोई कहीं कहीं नहीं होवे। निपटा है, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, कोई कहीं भी नहीं निपटा है। जबकि बहन के मारा पिताजी ने उनका ससुराल में 4 बीघा जमीन ले दी थी उनका नाम से, फिर भी अब बाबूजी जबरन नहीं हुआ। आप हमारे पे भरोसा रखो, आप पे हिम्मत रखनी है, ठीक है। तो वीडियो रिकॉर्ड हो तो जरूर आगर मालवा का प्रशासन तक भेजांगा अपन, पूरी आपकी जितनी मदद होगी उतनी करेंगे। आप हिम्मत रखो, पिता समान हो आप, ठीक है। ये हाथ जोड़ को बंद करो और गले मिल के जाओ बढ़िया हिम्मत से, रोबा की आवश्यकता नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ऐसा होगा तो कैसा काम चलेगा, हैं? क्यों बाबूजी? हमारी थाना में क्यों नहीं सुन रहा, सो नहीं कई नहीं, सब पैसे दे सब दिए हो और जाए, देख सब हो जाएगा, आप चुप हो जाओ पहला, चुप हो जाओ एकदम। मारो छोरो अनजान निशान आ गयो तो जो ये इंदौर में पार्सल अरे कंपनी मुंह में भी नौकरी यूं मान लो, तो मुंह भी तुम्हारो छोरो है, ठीक है। कतरा छोरा है तुम्हारे? एक ही बालक है। एक ही नहीं, एक और बालक है तुम्हारे, तुम्हारे बगल में बैठे हो, मार पे भरोसा रखो, ठीक है। एक बालक और है तुम्हारा बगल में बैठे हो, अतरा विश्वास से तुम इतनी दूर से इंदौर चल के आया हमारा वास्ते, धनवा का इंतजार कर रहे हो और फिर ऐसा रो रहा, तो ऐसा कैसा काम चलेगा, है नहीं। रोबो पर बंद मने करो, थाना में आपको निराकरण जरूर होगा। पर मने सो थाना में कहीं बगाड़ू भाई साहब, जो मार कहीं नहीं, मारी देखो थाना वाला मारी नहीं सुन रहा, कहीं बात है यार। थाना वाला आपकी नहीं, थाना वाला सुने नहीं ज्यादातर लोगों की, और पैसा जब वाला की सुने थाना अब वाला तो। वहाँ दीवान जी ने आके इन खेती के खेत पे मत जाना, लड़ाई झगड़ा करेगा तू साले, कहीं भी और मुंह नहीं। अंट संड बोल वाला आ गया चलो मुंह करे पुलिस आयो। पुलिस वाला बोले भी अनसन उनकी आदत रहे, आप निराश नहीं होना, ठीक है। भरोसा से जीतांगा अपन, कानूनी लड़ाई है, कानून का हिसाब से जीतांगा। मारा हाड़ी का बोरिया कटान घर में लकाट दिया ना पुलिस वाला ने, मारा घर में असो जिको वीडियो बना मिलो मैंने मोबाइल में, बाबूजी मार। बाबूजी आप हमारी बात सुनो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इतनी दूर आया है तो निश्चित तौर पे आपके कोशिश करांगा कि आपके लिए लड़ाई लड़ांगा अपन, हमारा हाथ में लड़ाई लड़बो है आपकी, ठीक है। ठीक है बाबूजी। फिर ऐसी बात मत करो, आप पिताजी पिताजी समान हो नहीं, यहाँ पे कहीं बोली मैंने, फिर ऐसा भावुकता में बेगो तो फिर कैसा चलेगा काम, ठीक है। हिम्मत रख के जाजो अभी। बाकी ऐसे मामले जब आते हैं तो अंदर से थोड़ा सा मैं भी टूट जाता हूँ, हिम्मत नहीं रहती, शब्द गायब हो जाते हैं। मैं आप लोगों से बस एक ही निवेदन करना चाहता हूँ, ये ब्राह्मण आदमी हैं, बड़ी दूर से चल के आए इंदौर जैसे शहर में, इन्होंने 2-3 बार कांटेक्ट किया, मैंने सोचा कि ज़रूर मिलना चाहिए है, और मैं इनसे मिला। तो मैं नज़दीक में ही मेघदूत गार्डन है, वहाँ पर इनका मैं इंटरव्यू, मैंने कहा कैमरे के सामने इनकी परेशानी हम पूछेंगे। ज़मीनी विवाद है, 3 भाई थे, एक भाई रहा नहीं, पिछले भाई ने इनकी ज़मीन छीन ली। अब ये उम्र देखो इनकी, आप इस उम्र में कहाँ जाएंगे। ये भाइयों का मामला है कह सकते हैं, लेकिन प्रशासन को भी सहयोग करना चाहिए। पुलिस प्रशासन इन्हें ललकार देता है, डांट डपट के भगा देता है, ये कौन सा तरीका है। इन्होंने सब आवेदन, ये देखो ये आवेदन के ढेर है, और इन आवेदनों में समोसा रख के खा लेते होंगे अधिकारी लोग। ये जितने आवेदन इतने विश्वास से लोग दे के आते हैं, ये पुलिस अधीक्षक महोदय का आवेदन है, ये तहसीलदार महोदय का आवेदन है, ये इनके ज़मीन के कागज़ हैं, ये इनके पिताजी के ज़मीन नाम पे ज़मीन थी उसकी पूरी रजिस्ट्री है, ये आप देखोगे तो ये भी इनके पिताजी के नाम के कागज़ हैं। इन कागज़ों के आधार पर भी यदि भाई साहब को न्याय नहीं मिल रहा है तो भाई साहब बड़ी ख़राब स्थिति है हमारे आगर मालवा और हमारे राजगढ़ क्षेत्र की। मैं चाहता हूं कि बाबूजी को न्याय मिले, आप लोग भी उसमें हिस्सेदार बने, इस वीडियो को प्रशासनिक महलों तक पहुंचाए, प्रशासन तक पहुंचाए, और ऐसे बुजुर्गों के विश्वास की नींव बने।
और इनकी आंखों में निकल रहे आंसू की बजाय होठों से मुस्कान निकले, ऐसा प्रयास हमारा हो। ये प्रयास आपको, हमको, सबको मिलकर करना पड़ेगा, क्योंकि इतनी दूर से आदमी आ रहा है, अपनी परेशानियां गिना रहा है, बता रहा है, तो उसको खुद को परेशान होने में मज़ा तो नहीं आ रहा होगा। परेशान व्यक्ति ही पत्रकारों को याद करता है। और ईमानदारी से मैं बोल रहा हूँ, ईमानदारी से, यदि इन बाबूजी की आंखों के आंसू बंद हो गए और इनके होठों पर मुस्कान आ गई, तो इनका यहाँ पर आना सफल हो जाएगा। आप लोग भी हिस्सा बने, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।